अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ शफ़ी ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। अशरफ नहन के दरिया दरिया बसी नदारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक तो दोस्त दारद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबना व शफीना व नबीना व अशरफना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तथिराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादती बाकिरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीए अहवाली मुतमक्किनन फी मकामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हो इंदल अता अदियन इला सबीलिन नजात तस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसिन सलवतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरोज सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मेरी नज़रों के सामने बैठे सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बतो अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबते को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां खाने वालों को जिंदगी बख्शने वाला नबी, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, अरे जहां कोई न जा सका और ना जा सकता है, सिदरा से भी आगे जाने वाले अहमद मुश्तबा, मक्के और मदीने की टूटी चटाइयों पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो,
ये हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की कलम से मैं इन अल्फाजों को ले रहा हूँ जो हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन इमाम हुमाम और हुजूर गाजी मिल्लत के वालिद बुजुर्गवार हैं। मैं उनसे कुछ कलम ले रहा हूँ, उनकी कलम से कुछ स्याही लेकर ये अल्फाज उन्हीं के मैं दोहरा रहा हूँ कि दिल पर दिलदार की हर वक्त नजर रहती है और दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद मिलती है कहां तुरबत के सिवा, और नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, और फजले ईमा ही पर है। तब जो चाहूंगा, फजले ईमा ही पर है, फजले नसब भी मौकूफ, यानी नसब की फजीलत, नसब की शराफत, नसब की सियादत ये तब तक रहेगी जब तक बंदे में इस्लाम हो, वो मोमिन हो, ईमान हो। अगर ईमान निकल गया तो शराफत निकल जाती है, शराफत निकल जाती है तो सैयद की सियादत तभी तक है जब तक उसके अंदर ईमान हो। तो फजले ईमा ही पर है, फजले ईमा ही पर है, फजले नसब भी मौकूफ। अबूलहब चचा था ना, खून तो हाशमी घराने का था ना, कुरैश का खून था ना, मगर क्या मिला? तब्बत यदा अबी लहब व तब। नहीं कुछ मिला उसको, टूट जाए, बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ। चचा था ना, तो फजले ईमान ही पे है, फजले नसब भी मौकूफ। अबू लहब के हाथ ना या कुछ तब्बत के सिवा। और दोस्तों ये ऐसा शेर है, ऐसा अशार है कि इसको गोल्डन पेन से लिखा जाए तो भी कम है। और मर्तबा मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। तो दोस्तों एक मर्तबा और बारगाहे रिसालत और आले रसूल पर एक बार और करबला वालों पर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। जब साहिबे मजार साहिबे उर्स की तरफ नजर पड़ी और फिर जब शाह रिस्कुल्ला सरकार कोडिनार की तरफ नजर पड़ी, फिर सावर कुंडला के बुजुर्गों की तरफ जब नजर पड़ी और सौराष्ट्र के बुजुर्गों को देखा, शाह आलम, कुतुब आलम, इन पर नजर पड़ी, और जब तारिकुस सल्तनत महबूब यजदानी को देखा तो यही समझ में आया कि ये चांदी ठोकरों में है। निजामुद्दीन औलिया की सीरत, गौसे आजम की सीरत जब पढ़ो तो यही नजर आएगा कि ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है, खजाना गुलामाने मोहम्मद के ठोकरों में। कुछ ऐसे नासमझ हैं जिनसे अब अल्लाह ही समझे, जो ये कहते हैं कि आका का घराना ठोकरों में है। और हुसैन इब्ने अली के सब्र पर नाज है आलम को, हुसैन इब्ने अली के सब्र पर नाज है आलम को। लबों पर प्यास की शिद्दत है, दरिया ठोकरों में है। और नबी की नात सुनना और सुनाना ये मेरा शेवा है, जिक्र अली करना और करवाना ये मेरा शेवा है। नबी की नात सुनना और सुनाना ये मेरा शेवा है। तुम्हारा शिर्को बिदत का ये फतवा ठोकरों में है। दोस्तों एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि। मैं ये चाहता हूँ कि और उल्मा की मौजूदगी भी है, हजरत भी जलवा अफरोज हैं,
और ये पूरा इलाके, इस पूरे इलाके में मैं गालिबन पहली बार आया हूँ। आप इतना मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे मखदूम को जानते होंगे, हज़रत मखदूम सिमना को तो जानते ही होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जिनसे मोहब्बत रहती है तो वो चाहे जैसा बोले सुनने में अच्छा लगता है, और फिर जिनसे मोहब्बत नहीं तो फिर भाइयों बहनों जितना भी कहे सुनने में मजा ही नहीं आती। तो ये तो मुझसे जब आपका कोई ऐसा राब्ता नहीं तो शायद मोहब्बत भी कम हो, तो इसलिए मैंने निस्बती का जिक्र कर दिया कि आप मुझसे मोहब्बत मेरे मखदूम के वजह से कर ले। तो जैसा भी थोड़ा बहुत बोल पाऊं सुन लीजिएगा। तो सीधी सी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। कुरान करीम में अब इस आयत को जरा तर्जुमा करिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, या ऐ ईमान वालों। तो इसका मतलब साफ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब किससे फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जो ईमान ला चुके हैं, या ऐ ईमान वालों। तो खिताब किससे हो रहा है? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों सुनो, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। अब पहला फरमान आ गया कि ईमान वालों इत्तकुल्लाह, और दूसरा क्या? कुनू मअस्सादिकीन। अब दो फरमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से कहा, तो जो या अय्युहन नास के मिज़दाक हैं वो आउट होंगे। तमाम इंसानों से बात नहीं की जा रही है। कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, मगर यहां फर्क यह है कि इंसानों को फिल्टर किया गया, जो कलमा पढ़ चुके हैं अब वो मिज़दाक बनेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और इस आयत की पहली मिज़दाक सहाबा कराम की जात, फिर कयामत तक के लिए मोमिनीन। इतनी बात समझ गए आप? अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा समझा के चल रहा हूं क्योंकि अभी अभी मेरे जहन में एक नुक्ता आया। मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने मुझसे कहा, मैं सोच रहा हूं इसको शुरुआत में ही बयान कर दूं कि 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। इसलिए मैं बड़ा खोल के और वाजे करके बयान कर रहा हूं, मुझे वो जहन में आ गया। 3 तरह के, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं कि 3 तरह के सुनने वाले। एक होते हैं बांस की तरह, मतलब आपने पहली गिरे बांस की खोली, फाड़ी, खुद ब खुद बांस फटता चला जाएगा। बांस को क्या कहते हैं गुजराती में? हाँ, बांस। बांस समझ रहे हैं? लकड़ी जो बांस, आपने एक गिरा खोली, खुद ब खुद पूरा बांस फटता चला गया। तो थोड़ा सा उनको समझाओ, बाकी वो खुद समझ जाते हैं, आगे वो खुद समझते चले जाते हैं। और एक तो ये हो गए। और दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं, चमड़े की मिसाल, कि जब तक चमड़े में आपने सुई डाला और सुई निकाल लिया तो जितनी सुई गई उतनी छेद, ना छेद बढ़ेगा ना कम होगा, उतना ही छेद रहेगा। तो जितना हम बताएंगे उतना याद रखोगे, जितना हम बताएंगे उतना समझोगे। ये दूसरे तरह के। और तीसरे तरह के लोग, वो किस तरह? रुई का कंबल, जब तक सुई अंदर है बात समझ रहे हैं, सुई निकाला छेद गायब, बात गायब। तो ऐसे भी होते हैं। अब रुई में आप जब सुई डालिए तो जब तक सुई अंदर है छेद है, जैसे सुई निकाला छेद खत्म, बराबर। तो ये कंबल भी है। तो ये 3 तरह के हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि समझा के बात करूं, ठीक है? समझेंगे आप? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 2 चीजें कही गई। इत्तकुल्लाह, मोमिनीन से कहा गया। अच्छा, तो बात समझ में आ गई कि ईमान लाना और है, और इत्तकुल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो बात यह भी क्लियर हुई कि ईमान लाना और है, अल्लाह से डरना और है। बात समझ में आ रही है कि इत्तकुल्लाह के पैमाने और हैं, और सिर्फ ईमान वाला कलमा पढ़ के हो जाना ये और बात है। तो इत्तकुल्लाह का मतलब क्या? इसी पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। इत्तकुल्लाह का मतलब क्या?
कि इधर उधर से पैसा जमा करो, अपने मुसलमान भाई को कुछ रकम दो और उसका इंटरेस्ट भी लो, सूद भी लो, इधर उधर से लूट पाट करके हज पर हज करो, उम्रा पर उम्रा करो, और तुम्हारा पड़ोसी भूखा प्यासा मर जाए। क्या ऐसा हज करने वाला अल्लाह से डरता है? क्या इसको इत्तकुल्लाह कहा जाएगा? नमाज अजान हो रही है, हम खेल रहे हैं, अजान हो रही है, क्रिकेट चल रहा है, अजान हो रही है, सट्टेबाजी चल रही है। रमजान करीम का मौका आया तो पूरी रात कैरम चल रहा है, लूडो चल रहा है, पबजी चल रहा। क्या ये मतलब इत्तकुल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह से डरो मतलब क्या? ये कहते रहे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये क्या कोई तस्बीह पहन लूं या एक तावीज पहन लूं इत्तकुल्लाह की? मतलब क्या? तो इत्तकुल्लाह का सीधा सा मुराद है, सीधा सा मतलब है कि नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो। रमजान शरीफ आए, रोजे रखो, अल्लाह से डरो। साहिबे निसाब हो, ज़कात दो, अल्लाह से डरो। साहिबे इस्तेतात हो, हज करो, अल्लाह से डरो। गरीबों की मदद करो, अल्लाह से डरो। पड़ोसियों का ख्याल रखो, अल्लाह से डरो। अगर एक हज कर लिया है तो दूसरों को हज कराओ, अल्लाह से डरो। पैसा जमा मत करो, गरीबों मिस्कीनों का ख्याल रखो, अल्लाह से डरो। रमजान में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। रमजान ही में क्या, 12 के 12 महीने अपने इमाम का ख्याल रखो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की ताजीम करो, इमाम का अदब करो। अरे वो नमाज में भी इमाम है, नमाज के बाहर भी तुम्हारे इलाके में वो इमाम की हैसियत रखता है, तो इमाम की ताजीम करो, अल्लाह से डरो। जुए ना खेलो, शराब ना पियो, ये चरस, ये गांजे बुजुर्गों के नाम पर, खुदारा इससे बाज आओ, अल्लाह से डरो। माए बहनें पर्दा करें, अल्लाह से डरो। एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना, एक दूसरों की ऐब तराशी ना करो, अल्लाह से डरो। दोस्तों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अहले बैत से मवद्दत करो, अहले बैत के अमाल टटोलने में मत लगो। हमें उनके अमाल टटोलोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अहले बैत से मवद्दत करो, अमाल ना देखो, अल्लाह से डरो। और सहाबा की ताजीम करो, अल्लाह से डरो। मुशाजराते सहाबा में दखल अंदाजी ना करो, अल्लाह से डरो। आज तो सोशल मीडिया पर देख रहा, यूट्यूब पर हर छोटा बड़ा, अमीर माविया ऐसे थे वैसे थे, फला अमर बिन नास ऐसे थे वैसे थे। सोशल मीडिया से सीख के चला आ रहा है अपना नौजवान। अरे सहाबा के आपसी मामले में जो हुआ वो हुआ, जब हुआ तब हुआ, तुम चुप रहो, अल्लाह से डरो। हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे सहाबा के मामले में मेरे बाद अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, उन पे अंगुष्ठ नुमाई ना करना, उनमें नुक्ता चीनियां ना करना, अल्लाह से डरो। आज हम बैठ के उनके अमाल नाप रहे हैं, अपना तो कोई हैसियत बाकी नहीं रही। सहाबा इकराम को दोस्तों अगर मैं कहूं कि भूल जाओ तो फिर बचा क्या? तुम अपने गोल्डन इतिहास को लिखोगे क्या? अगर सहाबा इकराम की तारीख को मिटा दिया जाए, उनकी खिदमत को मिटा दिया जाए, तो फिर कैसे कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़ा वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, और दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में वो सहाबा, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में वो सहाबा, जिसने कैसरो रूम के गुरूर को मिट्टी मिट्टी किया वो सहाबा, जिसने किसरा के घमंड को चूर चूर किया वो सहाबा, नौहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया वो सहाबा, तेरे काबे को जबीनों से बसाया वो सहाबा,
कुरान को सीनों से लगाया वो सहाबा। अरे दजला की छाती चीरकर ईरान में बाइजंतीनी हुकूमत को रौंदते हुए इस्लाम का झंडा जिसने लहराया वही है सहाबा। अरे दोस्तों, बड़ा गुरूर था ना 800 साला रोमन अंपायर को अकेला खालिद बिन वलीद घुटनों पर ले आए वो सहाबा, जिसने बाइजंतीनी की ईंट से ईंट बजा दी, जिससे रोमन अंपायर थर्रा गए। दोस्तों सजदा करते थे वो छांव में तलवारों के। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पर घरबार लुटाया, बच्चों को लुटाया, अपनी गर्दनों को कटाया, वो सहाबा है ना दोस्तों। तो सहाबा से मोहब्बत करो। ये तुम्हारी गोल्डन इन सब तारीख की किताबें, ये तेरा अकीदा है। कितनी झूठी कितनी सच्ची। अरे हर वो तारीख की किताब दीवार पर मारी जाएगी जो सहाबा की तौहीन सिखाएगी। ये अकीदा नहीं ले सकते। तारीख की किताब, तारीख है किसके अंडर में कब लिखी क्यों लिखी अल्लाह जाने। अकीदा लिया जाएगा तो कुरान हदीस, ये तारीख की किताब से हमें अकीदा नहीं लेना है दोस्तों। और एक बात बताऊं, ये सहाबा पर लान तान ये तुम्हारा अमल नहीं है, ये अकीदे का बाब है। ये अकीदे के बाब से बात है। तो सहाबा के मामले में खामोश रहो, तुम्हें उस पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई। और तुम बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? मैं ये बताइए, आप ये बताइए कि पूरे दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान हैं उतने कभी नहीं थे, उतने कभी नहीं थे। जितनी मुस्लिम रियासतें आज हैं उतनी कभी नहीं थी। जितने मुस्लिम मुल्क आज हैं कमोबेश 55-56, वो अलग बात है कैसे हैं, मगर हैं मुस्लिम मुल्क। तो 55-56 मुस्लिम मुल्क कभी ना थे। जितनी आबादी आज है मुसलमानों की, नियर अबाउट 200 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में, उतने कभी ना थे। तारीख उठाओ, कभी नहीं थे। जितना कलमा पढ़ने वाले आज हैं उतने कभी ना थे। जितनी मस्जिदें आज हैं उतने कभी नहीं थे। जितनी रियासतें आज हैं उतनी कभी नहीं। मुसलमानों के पास आज जितना मालो दौलत है उतनी मालो दौलत कभी नहीं था। हाँ, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि मुसलमान जितना जलील और रुसवा आज है, जितना शक में आज है, जितना रुसवा उसे आज किया जा रहा है, और जितना रुसवा वो आज है, जितना जलील वो आज हो रहा है, इतना कभी नहीं था। क्या वजह है? तुम 200 करोड़ तो तुम अच्छे हो, ये जमाना अच्छा है, या मैं उन 313 को अच्छा कहूं, या मैं उन 1000 को अच्छा कहूं, या 3000 को अच्छा कहूं, या 10,000 को अच्छा कहूं, या तुम 200 करोड़ को अच्छा कहूं? मैं किसको अच्छा कहूं? कौन सा जमाना दोस्तों बताओ अच्छा? तुम करोड़ों हो फिर भी वो इज्जत नहीं। वो 1.25 लाख थे, इज्जत वाले थे, आबरू वाले थे, अजमत वाले थे। और हम ऊपर से सोने पे सुहागा, हम यहां से तीर मार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे ऊपर तीर मारेगा वापस तेरे पे ही आएगा। हम यहां से निशाना, छोटा बड़ा हर हाइट और हर वेट का आदमी, वो साहबा इकराम, बड़े बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, नंबर 1 ग्रुप, बाकायदा सब भिड़े हैं उसी में। ये नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूं, बताइए क्या आपको मिल जाएगा? हमें तुम अपनी हालत देखो, हम क्या बताएं आप क्या हैं इस वक्त। और एक बार वो 1.25 लाख को देखो, क्या गजब के लोग। और एक बार तुम 200 करोड़ को देखो, एक मुस्लिम मुल्क बर्बाद हो गया, तुम बैठे रह गए। मैं क्या बोलूं तुम्हारे बारे में? अरे तलवार चलाने वालों की कमी नहीं है इन 200 करोड़ में, तलवार चलाने वालों की कमी नहीं। कोई हैदरे कर्रार हो तो बताओ। बात कंपैरिजन की करोगे, बात सहाबा की अजमतों की करोगे, अपने को उनसे बेहतर समझ रहे हैं।
तो बताओ, तलवार चलाने वालों की कमी तो नहीं है, लेकिन कोई खालिद बिन वलीद हो तो बताओ, कोई हुसैन इब्ने अली हो तो बताओ। इन 200 करोड़ में सरमायादारों और मालदारों की कमी नहीं है। कोई उस्मान इब्ने अफ्फान हो तो बताओ, कोई अब्दुल रहमान इब्ने औफ हो तो बताओ। अरे अब तो नगर नगर डगर डगर गली गली दरवेश, दरवेश पे दरवेश, इतने सूफी पैदा हो गए, पूरा लफ्ज सूफी बिगाड़ दिया। हालांकि आलिम से ऊपर का दर्जा है तसव्वुफ में सूफी का, लेकिन ऐसा बिगाड़ दिया कि उलमा के कदमों तक ये आज नाम नेहाद सूफी नहीं पहुंच सकते हैं। ये नाम के आगे सूफी, ये एक अलग ट्रेंड चला। तो इन 200 करोड़ में दरवेशों की कमी नहीं है, लेकिन कोई हैदर कर्रार जैसा दरवेश हो तो बताओ, कोई अबू जर गिफारी जैसा हो तो बताओ। दोस्तों, इन 200 करोड़ में अजान देने वालों की कमी नहीं है। कोई बिलाल हबशी हो तो बताओ। हमें नबी के ने तैयार किया 1.25 लाख, तुम उनके किसी एक के बराबर ना हो सके। कोई सिद्दीक अकबर की तरह हो तो बताओ, कोई फारूक आजम की तरह हो तो बताओ, कोई अली मुर्तजा की तरह हो तो बताओ, कोई अब्दुल रहमान इब्ने औफ की तरह हो तो बताओ, कोई तलहा जुबैर की तरह हो तो बताओ, कोई सादो सईद की तरह हो तो बताओ, कोई सलमान फारसी की तरह हो तो बताओ, कोई शोएब रूमी की तरह हो तो बताओ। अरे नबी के तैयार करता इन गुलामों की तरह तुम ना हो सके। 1.25 लाख गुलाम ऐसे तैयार किए, रसूल के तैयार किए हुए वो गुलाम, हमें रसूल के उन गुलामों में से एक गुलाम की तरह ना हो सके। और कुछ तो इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं, गुलाम की तरह नहीं बन पाए, आका की तरह बन रहे हैं, हुजूर की तरह बनने निकले हैं। हमें पहले गुलाम की तरह बन के दिखाओ, वो आका की तरह बनने को ट्राई मार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। दोस्तों, अल्लाह से डरो। खैर, शरीयत के कानून पर अमल करो, अल्लाह से डरो, रोजा रखो, नमाज करो, सारी चीजें शरीयत के कानून बोल दिए तो सब आ गया। तो शरीयत के कानून पर अमल करो, अल्लाह से डरो। अब दोस्तों, अल्लाह से डरो। जब तुम शरीयत के कानून पर अमल करते रहोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो तुम इत्तकुल्लाह के पैमानों पर पहुंचकर तकवे वाले बन जाओगे। कुरान यही चाह रहा है तुमसे, यही चाह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरने वाले हो जाओगे तो तकवे वाले हो जाओगे। जब तकवा आ गया तो अमल आ गया। अब देखिए, अच्छा, इस आयत में खूबसूरत चीज मुझे जो लगती है कि ये शरीयत और तरीकत का मजमउल बहरेन है। ये शरीयत और तरीकत का बिल्कुल, आप देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, शरीयत, वकुनू मास सादिकीन, तरीकत। ये एक ऐसी आयत है जो हमें तरीकत की तरफ भी ले जा रही है। मगर आजकल कुछ तरीकत वाले ये भी हैं। हालांकि आयत की तरतीब यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू इत्तकुल्लाह, ईमान लाओ, ईमान हो, अल्लाह से डरो, ये सब करो, फिर वकुनू मास सादिकीन, फिर सच्चे के पास। पहले ही डायरेक्ट पीर ही बन गए, शरीयत का पता ही नहीं। और उनसे पूछो ये क्यों ऐसा क्यों, कहते हैं हम लोग तरीकत वाले हैं, हमें नमाज माफ हो गई, हमें जरूरत नहीं, हमें शरीयत मेरे ऊपर अप्लाइड नहीं है, हम तरीकत वाले। हमने कहा अब्दुल कादिर जीलानी जैसा गौसे आजम, उस पर तो कभी नमाज माफ ना हुई, इन पे हो गई। तो दोस्तों, उनको समझाने के लिए एक बात कही जाती है कि देखो, शरीयत और तरीकत तुम समझे नहीं, होता क्या है, ये कोई दो चीज नहीं है कि चलो इस्लाम का दो नक्शा, एक शरीयत वाले अलग, तरीकत वाले अलग चला, ऐसा कुछ नहीं। उनको समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। गोया शरीयत नाम है
गोया मिसाल के तौर पर सर के बाल की, और तरीकत नाम है उसमें खींची गई मांग की। अच्छा, ये कोई ऐसा ना आ जाए हमने कह दिया शरीयत नाम है, कोई कंबल वाले ये ना समझ ले कि बाल कटा के आए तो हमसे गए हजरत शरीयत काट दिया हमने। तो ये मैं इसीलिए गोया और समझाने के लिए कह रहा हूं। अब वो अपना पकड़ मत लेना एक दूसरे की, शरीयत कहो कि शरीयत पकड़ लिया, बाल पकड़ा तो ठीक है। तो शरीयत गोया क्या है? सर के बाल, और तरीकत उसमें खींची गई मांग। तो ये तो हो सकता है बंदा बाल वाला हो, मांग वाला ना हो, होते शरीयत वाला हो, तरीकत वाला नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि बंदे के तरीकत आ जाए, मांग आ जाए, सर पे बाल ही ना हो। ये तो नहीं हो सकता है ना दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि मांग है बाल ही नहीं। तो दोस्तों शरीयत और तरीकत ये कोई अलग चीज नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कुनू मास्सादिकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। तो अब जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो गए तो इत्तकुल्लाह के पैमानों पे आ जाओगे और अमल वाले हो गए। अब दोस्तों पुरानी मेरी बात याद करो, आधी घंटे 15 20 25 मिनट पहले की बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो ईमान तो पहले ही था तुम्हारे पास, और दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या आ गई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह। इत्तकुल्लाह पर जब आप चलने लगे तो आप क्या हो गए? अमल वाले। अब बताओ क्या क्या चीज है आपके पास? ईमान और अमल, और यही दोनों चीज काफी है। अब किसी तीसरी चीज की कोई जरूरत नजर आ रही है? क्योंकि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर यही आयत उतरी होती, पूरी कुरान में सिर्फ यही आयत होती तो काफी था। सारी बात इस आयत में आ गई। तर्जुमा क्या? कि तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में है, लेकिन वो जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, तो कुरान ने कह दिया कामयाबी क्या है? ईमान और अमल। तो कामयाबी के लिए ईमान और अमल जरूरी। दीन और दुनिया की फिरोज बख्ती के लिए ईमान और अमल काफी है। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए ईमान और अमल काफी है। जन्नत की बहारों के लिए ईमान और अमल काफी है। जहन्नुम के छुटकारे के लिए ईमान और अमल काफी है। जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमल काफी है। मगफिरत के लिए ईमान और अमल, नजात के लिए ईमान और अमल, खुदा के कुर्ब के लिए ईमान और अमल। ये ईमान और अमल यही काफी। तो दोस्तों जब ये ईमान और अमल वाले हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये क्यों फरमा रहा है? जब ईमान वाला हो जा, जब अमल वाले हो जाना, जब तकवे वाले हो जाना, जब परहेजगार हो जाना, जब कुछ बन जाना, जब अमल वाला हो जा, जब कुछ हो जाना, तो वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के कदमों में आ जाना, सच्चों की सोहबत में आ जाना। बात समझ में नहीं आई? हमने कहा ईमान और अमल ये काफी है, तो जरूरत क्या है? वकूनू मास्सादिकीन की, किसी सच्चों की सोहबत की जरूरत क्या? हम ईमान और अमल वाले हैं, हम तकवे वाले हैं, हम परहेजगार हैं, हम इबादत गुजार हैं, और अपने ईमान और अमल के बेसिस पर हमारी मगफिरत होगी, हमारी नजात होगी। तो हमें जरूरत क्या किसी सच्चे की? जरूरत क्या किसी पीरो मुर्शिद की? जरूरत क्या है किसी पीर के कदमों में बैठने की? ये जरूरत क्या है अशरफी की, चिश्ती की, कादरी की, रिजवी की, सोहरवर्दी की, नक्शबंदी की, ये सलासिले हक्का की जरूरत क्या है? जब ईमानो अमल काफी हो चुका है तो हमें किसी सच्चे के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी सच्चों की सोहबत में बैठने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे अरे भाई जन्नत चाहिए ना, पीर बना ले।
मैं कहूंगा जन्नत ईमान और अमल से मिल रही है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ईमान और अमल से जन्नत। अरे भाई पीर बना ले, किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बिक जा और कह दे कि बिक गए तो फिर बिक ही गए, ये नहीं तो रस्मे बैत क्या, तो बिक जा, मुर्शिद तलाश कर ले। तो मैं कहूंगा जन्नत की बहारें, जहन्नुम से छुटकारा हमें अपने ईमान और अमल से मिल रहा है। जरूरत क्या है, हमें नमाजे, रोजे, हज और ज़कात और लोगों की मदद, ये सब चीजें हमें जन्नत दिलाएंगी। हमें किसी मुर्शिद की जरूरत नहीं। तो ये ख्याल लेकर चला, और जब मैं खुद वकूनु मास्सादिकीन की सोहबतों में बैठने लगा, सच्चों की सोहबत में बैठा, समझा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुंबद ने इशारा किया कि ऐ नादान, ऐ नाकिस अक्ल, तुम बात समझे नहीं, बात तुम समझे नहीं। तूने तो जज्बात में बात सही कही, बात तो तूने सही कही मगर आधी कही, पूरी करो। ये तो सच है कि ईमान और अमल की जरूरत है। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए ईमान और अमल की जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए ईमान और अमल की जरूरत है, मगर ईमान और अमल को बचाने के लिए सच्चों की जरूरत है, मुर्शिद की जरूरत है। अबे जो ईमान कमाया, जो अमल कमाया, उसको बचाने के लिए पीरे सादिक की जरूरत है। वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों की जरूरत है। हमें जब यही नहीं बचेगा, वहां लेकर क्या जाएगा? और कोई ऐसा फॉर्मूला होता ना इमाम साहब कि एक बार ईमान आ जाए तो निकलेगा नहीं, तो मैं ना कहता अरे हमने तो ईमान को आते भी देखा है ना, ईमान को जाते भी देखा। अरे जिनके बाप दादा फातिहे की रोटी पर पले, आज मिलाद पर उन्हें बिदत कहते भी देख रहे हैं। आज उनके बच्चों को फातिहे की रोटी पर घर का गुजारा चल रहा था, लंगरों पर, आस्थानों के। जब बच्चे कुछ मालदार हो गए तो शिर्क 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 चिल्ला रहे हैं। हमने तो देखा ईमान आया भी गया भी। तो दोस्तों, ईमान एक खजाना है। कूनू मास्सादिकीन, ईमान और अमल को बचाने के लिए क्या तर्जुमा कितना खूबसूरत मुझे ये लगता है। वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ, सोहबत में आ जाओ। तो दोस्तों, ईमान एक खजाना है। इस खजाने को बचाने के लिए मुर्शिद की जरूरत है, सच्चों की जरूरत है। ईमान एक खजाना है। और दोस्तों, ये इतना कीमती खजाना है, बात नहीं समझ रहे हैं आप, ईमान को समझ नहीं पा रहे हैं। ईमान एक ऐसा खजाना है कि कीमती भी है और बड़ा प्रीशियस है। ईमान के सामने दूसरी कोई चीज नहीं है। ये जो तुम मालो दौलत कमा रहे हो, घर जमा कर रहे हो घर में, इससे भी कीमती ईमान। तुम्हारी औलादें इनसे भी कीमती, तुम्हारे वालिदैन इनसे भी कीमती। दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमत ये ईमान की है। पता है क्यों? क्योंकि कीमती के साथ वफादार है। अक्सर कीमती चीज वफा नहीं करती, लेकिन ईमान कीमती भी है, वफादार। इसलिए मेरे प्यारो, बस ईमान वाले बनकर रहो। ईमान का मतलब क्या? कि मोहब्बत रसूल रूह ईमान। रसूल की मोहब्बत हो तभी ईमान, वरना लाख नमाज पढ़ते रहो, खालिस नमाज ईमान नहीं होगी। ईमान कहेंगे ही उसी को कि रसूल की मोहब्बत जिसमें शामिल हो। रसूल की मोहब्बत ना हो मतलब क्या? रसूल को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहो, रसूल को कहो कि हमारे मदरसे देवबंद से उर्दू सीखा, रसूल को ये कहो कि वो मिट्टी में मिल गए,
ये कहो कि वो एक जिस्म का टुकड़ा थे सिर्फ, ये कहो कि मेराज उनकी रूह को हुआ, उनका ख्याल था, वो कोई हकीकत न था। उनको फरियाद रस न समझो, उनको हाजत रवा न समझो, उनको गैर इख्तियारी समझो, उनको अपने बड़े भाई कहो, अपने जैसा कहो। रहे तो अल्लाह तौबा ऐसी अकीदे से, अल्लाह की पनाह है ऐसे अकीदे से। दोस्तों, रसूल से मोहब्बत का मतलब है रसूल की अजमतों की तारीफ, रसूल की रिफतों की तारीफ, रसूल की शौकतों की तारीफ, रसूल की तारीफ ही तारीफ। अब नमाज पढ़ो तो कबूल, और रसूल की मोहब्बत ना हो तो फिर लाख नमाज पढ़ते रहो। नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। अरे जमात पे जमात, जमात पे जमात, जमात पे जमात। रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा रखो। तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। अरे कहीं मार ना दे लकवा। इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना औरादो वज़ाइफ, ये सब ले आओ। रसूल की मोहब्बत ना हो तो तुम्हारा ये अमल रद्दी के टोकरी में, रद्दी के टोकरी में। दोस्तों, तो ये कोई अल्लाह क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह मोहताज नहीं है तुम्हारी इबादत का, तुम मोहताज हो, तुम्हारी इबादत कबूल हो। उसको क्या जरूरत है? वो तो कुन फयाकुन कहे फिर से लाखों करोड़ों फरिश्ते, उसके लिए क्या चीज है? उसके पास इबादत करने वालों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, तुम्हें रब की जरूरत है, तुम्हें रसूल की जरूरत है, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मनाओ अपने महबूब को। तो दोस्तों, अब यही ईमान जब लेकर, ईमान पे बात चल रही थी कि एक ईमान को बचाने के लिए मुर्शिद की जरूरत है ना, मुर्शिद की जरूरत। अब यही ईमान जब तुम लेकर कब्र में गए, कौन जाएगा तुम्हारी कब्र में? बस ईमानदार हो, ईमान वाले बनकर रहो। ये ईमान ना निकले, कुछ निकल जाए। अरे अमल में थोड़ी बहुत खराबी है, लेकिन जिस खून में गद्दारी नहीं है, रसूल के वफादार है, रसूल के वफादार रहेंगे। ये अकीदा रखो, कुछ हो जाए रसूल से वफा करते रहेंगे। तो ये वफादारी, ईमान जब तुम लेकर कब्र में उतरोगे ना, तुम्हारे माँ बाप आधी रोटी हो अपने बच्चों को खिलाए, ऐसी माँ जिसकी ममता की मिसाल ही नहीं, अरे दूर हो तब भी उसे तकलीफ का एहसास, ऐसी माँ होती है, वो माँ तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगी। तुम्हारा शफीक बाप जो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम करेगा, वो भी नहीं जाएगा। कोई नहीं तुम्हारे कब्र में जाएगा, जाएगा तो यही ईमान। और एक बात बताऊं, उलमा से समझिए, अमल भी नहीं जाएगा कब्र में। अमल के नतायज जाएंगे, अमल के समराज जाएंगे, अमल का सवाब जाएगा, अमल नहीं जाएगा वहां, अमल की बात ही नहीं होगी। अब यही ईमान लेकर और रसूल का इश्क लेकर जब तुम कब्र में उतारे जाओगे, तो मेरे दोस्तों, पता है क्या हाल होगा? उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। तो दोस्तों, जब तुम कब्र में, इसलिए अमल नहीं, वो दारुल अमल नहीं, दारुल अकायद। सवाल भी अकायद के, इनके बारे में क्या कहा करता था, इनके बारे में क्या कहा करता था। पहला दूसरा तो सब दे लेंगे, इसलिए बाईपास कर रहा हूं। ये तीसरा, इनके बारे में क्या कहा करते हो नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया तो इनके बारे में क्या कहा करता था, यानी माजी दुनिया में था, क्या कहा करता था, मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा था। दोस्तों, वहां अक्ल का ताल्लुक नहीं, जुबान खुद गवाही देगी। वहां ये नहीं कि देख के बदल जाओ, ये तो नूर ही नूर है, लाओ बाजी मारू पलटू, पलट नहीं सकते। आज ले उनकी पनाह। मतलब क्या कि तुम्हारे दुनिया में जो तुम्हारी बोली होगी, वही बोली कब्र में, वही बोली महशर में। जो आज मर के मिट्टी में कह रहे हैं,
जो आज रसूल की तौहीन, रसूल के इल्मे गैब पर शक कर रहे हैं, वो कब्र में भी इसी बोली को बोलेंगे। और हम तो बरेली के बोली में बोलेंगे। हमने कहा, हमसे पूछा इनके बारे में क्या कहा करते थे, इनके बारे में क्या कहा करते थे। अरे हम तो दुनिया में अहमद रिजा ने जो सिखाया वही कहते थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम तो दुनिया में यही कहते थे और यहाँ यही कहेंगे। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दोस्तों अकीदा दुरुस्त कर लो, कुछ शेर याद कर लो, है ना। और मेरे दोस्तों, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे ईमान वालों के, बाज लोग कहते हैं तस्वीर आएगी। अरे तस्वीर वैसे ही हमारी शरीयत में हराम है, प्रिंट मीडिया, तस्वीर कहाँ से आ जाएगी, वो सब अलग ख्यालात है। तो हुजूर जब तशरीफ लाएंगे तो मैं तो कदमों में गिरूंगा, है ना, कदमों में गिरूंगा। अगर फरिश्ते मुझे उठाएंगे, मैं फरिश्तों से यही कहूंगा, अरे पड़े रहने दो इसी कदमे नाज़नीन पर, पड़े रहने दो इसी कदमे नाज़नीन पर। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मौत ही हमारी ये है। तो दोस्तों अच्छा खुदा ना खास्ता कोई बंदा ईमान वाला जहन्नुम में चला गया तो क्या लगता है, ईमान उसके पीछे वहां भी, ईमान नहीं साथ छोड़ना। ईमान ने कह दिया मेरे साथ दो दुनिया में, अंदर रखे रहो मुझे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब वो जहन्नुम में पहुंचा तो किसी ने पूछा, है ईमान तू तो जन्नत का फूल है, इसको आने दे, इसको जलाएंगे तपाएंगे, तू क्यों इसके साथ आ रहा है? ईमान तू तो जन्नत का फूल। तो ईमान क्या जवाब देगा, जब इसने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ दूं, और अगर मैं इसके साथ जहन्नुम में ना गया तो निकलने का बहाना क्या होगा। यही ईमान है जिसके बिना पर अगर कोई खुदा ना खास्ता गया तो ईमान अगर मजबूत है तो निकाला भी जाएगा, वापस जन्नत में भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत, सच्चों की सोहबत। क्यों? क्योंकि ईमान और अमल, तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं, और सोहबते मुर्शिद से, सोहबते सालेहीन से, सोहबते कामिलीन से इन नेकियों को, अमल को, ईमान को बचाया जाता है। तैयारी दोनों के किए रहो, तैयारी दोनों की किए रहो, ईमान और अमल करते रहो और बचाने का इंतजाम भी रखो, सिलसिले में वाबस्ता भी रहो। अरे इमाम आजम अबू हनीफा, क्या अजीम शख्सियत, जिनके हम तकलीफ फरमाते हैं, हम करते हैं, इतनी किताबें लिखी, इतने औरादो वज़ाइफ वाले, इतने तकवो तहरत वाले, ऐसे ऐसे गाढ़े मसले को ऐसी ऐसी आसान जुबान में सिखा दिया, वहदानियत की बातें कितनी खूबसूरत अंदाज में समझा दी, हम तक रसूल की प्यारी प्यारी सुन्नतों को बड़े इजी वे में हम तक पहुंचा दिया। और कितने शागिर्द तैयार किए उसकी गिनती ही नहीं, कितनी किताबें गिनती ही नहीं। लेकिन दोस्तों इतने बड़े अमल और ईमान वाले इमाम आजम अबू हनीफा, वो भी ये कहते हैं कि अगर मुझे 2 साल की सोहबत न मिलती तो मैं हलाक हो जाता, मैं बर्बाद हो जाता। आप सोच रहे होंगे 2 साल की सोहबत, वो किसकी? 2 साल ना होते तो हलाक हो जाता। क्या वो वही 2 साल है जब किताबें लिखी, या वो 2 साल है जब शागिर्द तैयार किए, या वो 2 साल है जब उन्होंने गाढ़े मसलों को आसान करके किताबें लिखी? तो कहते ये वो 2 साल नहीं, बल्कि ये वो 2 साल हैं जो मैंने इमाम सैयद जाफर सादिक की चटाई पर उनकी सोहबत में गुजारे, और यही 2 साल हैं जिसने मुझे बचाया है। तो इमाम आजम ने जिंदगी भर जो कमाया है, जाफर सादिक की चटाई पर उस कमाई हुई चीज को बचाया है। मैंने कहा तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं, तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं, सोहबत से नेकियां बचाई जाती हैं, सोहबत से नेकियां। इसीलिए कहा जाता है ईमान व अमल रखो, उसके बाद मुर्शिद कामिल की तलाश में रहो। मैं आपको बताऊं,
तारीकुस सल्तनत, बड़ी तेजी के साथ, तारीकुस सल्तनत, महबूब यज़दानी, मखदूम सिमनानी, सैयदी, आकाई, मौलाई, मुर्शिदी, सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, सामानी, नूरानी, नूर बख्शी। अरे मखदूम सिमना वो तारीकुस सल्तनत है। दोस्तों कोई बाबा मत समझिएगा यूट्यूब पे देख के और चिल्ला और कि जिन्नात चढ़ा चलो की चौछा। हाँ, कंबल वाले ख्याल करे, जिन्नात चला चढ़ो चलो की चौछा, चिराग लेना चलो की चौछा, काजल लेना चलो की चौछा, चलो चिल्ला करने, नीर में नहाएंगे चलो की चौछा। अरे ये सब मखदूम सिमना का फैजान है, ये फैजान है, ये मखदूम नहीं है। नहीं समझ रहे हैं, मखदूम किसी बाबा का नाम नहीं है, बाबा बैरागी ना समझो। मखदूम अशरफ अपने वक्त का मुहद्दिस, अपने वक्त का मुहक्किक, अपने वक्त का मुफस्सिर, अपने वक्त का गौस, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम, अपने वक्त का काज़ीउल कुज़ात। दोस्तों मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को हल्के में ना लीजिएगा। और ईमानो अमल का जबल, सब्रो इस्तेकामत का पहाड़। मखदूम अशरफ किसी दुनिया की लालच में नहीं आए थे। तालुकेदार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किसी जमींदार का नाम नहीं है, किसी तालुकेदार का नाम नहीं है, बस किसी बादशाह का नाम नहीं है, बस किसी सुल्तान ही का नाम नहीं, बल्कि मखदूम अशरफ उलमा बताएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के परतव का नाम है, उनकी शैडो का नाम है परतव। तो दोस्तों मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, अच्छा ये बताओ ईमानो अमल था, रियासत था, सब था, आए क्यों? तो जवाब देंगे जब वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईमान अमल सब सारी खिदमत तख्त पर हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। सुन्नियत का काम, दीन का काम, ईमान का काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहे आए क्यों? तो जवाब आया वकूनू मास्सादिकीन। क्या जवाब आया? हमें तुमने मुर्शिद से मिलने के लिए दुकान भी नहीं छोड़ा, वो मकान, आपने मकान भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सिमनान छोड़ा। मुर्शिद की तलाश में, वकूनू मास्सादिकीन की तलाश में तख्त छोड़ा, वकूनू मास्सादिकीन की तलाश में तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, रियासत छोड़ी, आराम छोड़ा, ऐशो इशरत छोड़ा, मखमल के गद्दे छोड़े, कुर्सी छोड़ा, सवारियां छोड़ी, तो पाया शाह अलाउल हक पंडवी को। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी क्या कह रहे हैं दोस्तों? कि तख्त पर बैठना कामयाबी नहीं है, तख्त को लात मारना कामयाबी है। मुर्शिद की तलाश में, अरे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम पोरस से उठा, फतह करते गया, हिंदुस्तान की सरहदों तक फतह करते आया। आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर आजम जब इस दुनिया से जाने लगा तो कहा, क्या कहा? ऐ लोगों, मेरी मौत करीब है, मेरे कफन से मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना भैया? बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले ये देख सके कि आधी दुनिया का बादशाह खाली हाथ जा रहा है। आधी दुनिया का बादशाह, मेरे कफन से मेरे हाथों को बाहर करो, ताकि दुनिया देखे आधी दुनिया का बादशाह खाली हाथ जा रहा है। तो मखदूम उस तख्त को लात मारते हैं कि दुनिया में आओ और खाली हाथ जाओ, आओ और खाली हाथ जाओ। अरे सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं उतर के सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। जब तक छोड़ा ना था, कुर्सी पर बैठे थे ना, कुर्सी पे जब बैठे थे तो सिमनान के बादशाह अपने मुर्शिद के तलाश में
वकूनू मा सादिकीन की तलाश में जब सब कुछ छोड़ दिया तो अल्लाह ने तमाम जहान का बादशाह बना दिया। दोस्तों कुछ तर्क करो तो कुछ मिलेगा, कुछ तर्क करो। ठंडा पानी पीने की आदत है, उसको तर्क करो तो भी कुछ मिलेगा। छोटी तर्क से शुरू करो, ये भी चलता है तो इसको तो तर्क कर दो तो बहुत कुछ मिल सकता है। आधे जितनी देर दुरूद शरीफ पढ़ाया जाता है उतनी देर तो घिसाई चलती है। तो ये तो है मामला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला मोहम्मद का। मैंने एक बात क्या कही, तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं। अब तुम अपना, अगर कोई ये कहे कि क्या जरूरत मुर्शिद की, क्या जरूरत मुर्शिद की, तो पूछो इमाम आजम अबू हनीफा को क्या जरूरत थी। तो पूछो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से अच्छा अमल है, अच्छा ईमान है उनसे ज्यादा। उनकी विलायत और गौसियत में किसी को शक नहीं है, लेकिन वो भी जानुए अदब तय कर रहे हैं, वो भी झुके हुए हैं सुल्तानुल मशाइख शाह अलाउल हक पंडवी की बारगाह में। तो देखा आपने कि हर सच्चा किसी न किसी सच्चे के कदमों से जुड़ा है। नई बात समझ रहे हैं आप मेरी? अभी भी अगर पीर नहीं है तो एक सच्चा तलाश कर लो, जब उनको जरूरत है तुम्हें नहीं है। और शाह अलाउल हक पंडवी की अजमतों को सलाम। शाह अलाउल हक पंडवी अजमतों वाले, रिफतों वाले, शौकतों वाले, बड़े बुलंद बुजुर्ग, गंजे नबात का टाइटल, कितने वलियों की विलायत को सल्ब कर गए। जलाली बुजुर्ग, खालिद बिन वलीद की औलाद शाह अलाउल हक पंडवी, हमने देखा वो भी जानुए अदब, वो भी कदमों में बैठे हैं। मुझे लगा इनका तो कोई पीर नहीं होना चाहिए था, ये खुद बहुत बड़े पीर थे, लेकिन वो भी कदमों में झुके हैं। अखी सिराज आईने हिंद के, अखी सिराज आईने हिंद, अजीम बुजुर्ग, अहले इल्म जानते हैं कितना बड़ा मर्तबा उनका। अरे ईमान और अमल के जबल हैं वो पहाड़। मुझे लगा इनके कोई पीर नहीं, तो उन्होंने कहा तुम समझे नहीं, मुझे भी जरूरत वकूनू मा सादिकीन। अखी सिराज आईने हिंद भी झुके हैं निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, वकूनू मा सादिकीन। अरे दिल्ली सल्तनत के 7 बादशाहों का दौर निजामुद्दीन औलिया ने देखा, और 7 के 7 बादशाह जिसके कदमों में बैठे रहे, जिसकी खानका की तरफ झुके रहे, उस फकीर को निजामुद्दीन कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया, मुझे लगा ये तो बहुत बड़े आलिम है, और बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े वली हैं। निजामुद्दीन औलिया को जरूरत नहीं, लेकिन मैंने देखा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होकर वो भी कदमों में है बाबा फरीद गंजे शकर के, वकूनू मा सादिकीन। बाबा फरीद गंजे शकर जब वो चिल्ला फरमाए, दरख्त भी झूमे, दरख्त भी झूमते थे। क्या बात है यार, दरख्त घूम रहे थे, क्या चिल्ला, जिस पे नजर डाल दी वली बना दिया। बाबा फरीद गंजे शकर अजमतों वाले हैं, बुलंदी वाले हैं, तकवो तहारत वाले हैं, लेकिन बाबा फरीद गंजे शकर भी झुके हुए हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में, वकूनू मा सादिकीन, वकूनू मा सादिकीन। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुबियत पर क्या शक किया जाए, उनकी विलायत पर क्या शक, उनकी अजमतों पर क्या शक, उनके ईमान और अमल में क्या शक किया जाए, लेकिन वो भी तो झुके हैं। मुझे लगा कुतुबुद्दीन तक बस है, लेकिन वो भी झुके हैं, वो भी तो झुके हैं। वो किनकी बारगाह में झुके हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी तो कदमों में बैठे हैं ना किसी के। हमें लगा मेरा पीर कहीं नहीं झुकेगा। अब पीर की लड़ाई बंद करो भाई, सारे पीर तो एक दूसरे के आगे झुके पड़े हैं। तुम मेरा पीर सबसे बुलंद, पीर साहब झुके हैं। ऐसा पीर ला जो किसी के बारगाह में ना झुके, तब तो मैं कहूं
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी झुके हैं, इमाम अरबाब तरीकत कह लो, पेशवाए असहाबे हकीकत कह लो, ख्वाजाए ख्वाजगान, हिंदल वली, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, अरे ख्वाजाओं का ख्वाजा, राजाओं का राजा, नहीं समझे, हिंदुस्तान का सुरूर कह लो, हिंदुस्तान का गुरूर कह लो, हम सब का हुजूर कह लो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में वो भी झुके, वो भी झुके, वो भी झुके। मुझे लगा मेरा जो पीर, आसिफ भाई का जो पीर, इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अरे जिनके फतवों को या तो मसरूर होके मान लो, नहीं तो मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। क्या कलम है मखदूम सिमना की, आय है। ऐसा लगता है कि मखदूम सिमना की इल्म की रोशनाई शेखुल इस्लाम के कलम में आ गई हो। क्या बात है दोस्तों, इंतखाब मखदूम सिमना, इमाम हुमाम रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियां शफी जिलानी। मुझे लगा मेरा पीर तो मेरा पीर है, वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, वो नहीं झुकेगा, मगर मैंने देखा मेरा पीर भी झुका है, मेरा पीर भी झुका है मुख्तार अशरफ सरकार कला की बारगाह में। और सरकार कला मुख्तार अशरफ भी झुके हुए हैं आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अली हुसैन अशरफी मियाँ की बारगाह में। अशरफी मियाँ झुके हुए हैं अशरफ हुसैन की बारगाह में, अशरफ हुसैन झुके हुए हैं सादत बख्श की बारगाह में, सादत बख्श कलंदर बख्श की बारगाह में। ये चलते 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 अब्दुल रज्जाक नूरुलैन और फिर मखदूम अशरफ आ गए। ये जो चैन आप देख रहे हैं, हर सच्चा किसी न किसी सच्चे की बारगाह में झुका है। मोइनुद्दीन चिश्ती भी झुके हैं हजरत उस्मान हारवनी की बारगाह में। हमें कोई तो लाओ, फिर बोलो मेरा पीर ऐसा है किसी के आगे नहीं झुकता। पीर पीर की जो लड़ाई कर रहे हो, अरे सब सिलसिले रास्ते हैं, कोई रास्ता इख्तियार करो, गुंबद खजरा जाना है। सब क्या लड़ाई लगाए रखा है, तो क्या मेरा पीर नहीं झुकता? अबे कोई पीर हो ही नहीं सकता जो कहीं झुका ना हो, कोई पीर बन ही नहीं सकता मुरीद बने बगैर। हर पीर के लिए लाजिम कि उसका मुरीद हो। लाओ ऐसा पीर, एक पीर ऐसा मिला जो किसी का मुरीद नहीं, उसके सब मुरीद। उस पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दोस्तों एक ही पीर ऐसा है, अली मुर्तजा, वो भी तो झुके हैं। दोस्तों सारे सिलसिले जमा होते हैं अली मुर्तजा पर, वो भी तो झुक गए, वो भी तो झुके हैं, जानू अदब तय कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमने क्या सीखा? तकवे से नेकियां कमाई जाती हैं और सोहबत मुर्शिद से नेकियां बचाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा, अब आप ये भी समझिए, मैंने इन बड़ों बड़ों का नाम ले लिया, आप लोग सोच रहे हैं हम लोग कहां हैं? तो खुदा की इज्जत की कसम, बात सही है कि हम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। दोस्तों अगर मैं इनकी सीरत पर कुछ बोलूं ना तो बोलूंगा कम, रोऊंगा ज्यादा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है उनका रोब और दबदबा, बेहतरीन लिबास, मगर एक दौर वो भी था कि पत्तियां खा खा के रातें गुजारी गई, कसमें दे दे कर खिलाता था पिलाता था, नहीं खाऊंगा अल्लाह कहता था अब्दुल कादिर खा ले खा ले। तो एक दौर वो भी था दोस्तों। शराफत, करामत, फजीलत और अजमत, ये लफ्ज आपको मिलते जुलते लग रहे हैं, राइमिंग कर रहे हैं, मतलब सबका अलग। शराफत ये नसब से मिलेगी, फजीलत इल्मो अमल से मिलेगा। शराफत फजीलत, करामत तकवे से नहीं, मेहनत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से।
ये नहीं, तकवे से करामत नहीं, करामत से तकवा मिलता है। ये मत समझो कि तकवे वाले बनो, कोशिश करो तो करामत मिलेगी ना। चोर को जब मिल गई, वो क्या तकवा था उसके पास? चोर को मिल गई, क्या तकवा वो था? वो तो चोरी करने जा रहा। तो ये मत कहो कि तकवे से करामत, ये कहो करामत से तकवा। अब जब करामत मिल गया तो तकवे वाला खुद ही हो गया। ये तो करामत किससे? भैया मेहनत मत करना, कंबल वालों मेहनत मत करना करामत कमाने की। करामत अल्लाह के हुक्म से। और अजमत ये किससे? जो तुम सबके पास है, वो निस्बत। इतने आला रसूल के उम्मती हो, ये अजमत वाले, तुम उम्मत अजमत वाली क्यों है? क्योंकि हमारा नबी सबसे ज्यादा अजमत वाला। तो अजमत ये निस्बत से, शराफत नसब से मिलती है, करामत अल्लाह के हुक्म से, फजीलत इल्म व अमल से, और अजमत ये किससे मिलेगी? निस्बत। दोस्तों, जब शराफत, करामत, फजीलत, अजमत जिस्म का रूप ले ले तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मजमुआ है वो। तो दोस्तों ठीक है, हम अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है, लेकिन कादरी तो हैं। नहीं समझे आप? तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ ना सही, अरे अशरफी तो हैं। आकाए नक्शबंद ना सही, नक्शबंदी तो हैं। मौलाए सोहरवर्द ना सही, सोहरवर्दी तो हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ना सही, चिश्ती तो हैं। अरे आला हजरत ना सही, रिजवी तो हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, एक बार बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, दुनिया से आना तो कुतुबुद्दीन बन के आना, दुनिया से आना तो फरीदुद्दीन बन के आना, दुनिया से आना निजामुद्दीन बन के आना, सिराजुद्दीन बन के आना, कयामुद्दीन बन के आना, अलाउद्दीन बन के आना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं कहा, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया। तो यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मास सादिकीन। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सादिकीन बनकर आओ, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने कहा तो यही कहा कि बस सच्चों के साथ आ जाना, हम सच्चों में शुमार कर लेंगे। अगर तुम कादरी बनकर आओगे, हम अब्दुल कादिर में शुमार कर लेंगे। अगर तुम चिश्ती बनकर आओगे, हम मोइनुद्दीन चिश्ती के सफ में खड़ा कर देंगे। अगर तुम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सिलसिले में अशरफी बनकर आओगे, तो हम तुम्हें मखदूम अशरफ के सफ में खड़ा कर देंगे। दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा कि बन के आओ कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन। वकूनु मा सादिकीन, लफ्ज गौर नहीं कर रहे हैं आप। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ। जिन्हीं का सच्चा बन जाओ, सच्चों के साथ सोहबत में आ जाओ। दोस्तों सोहबत का अपना कमाल होता है। अरे चोर हो सोहबत में आ जाओ, कुतुब बन जाओगे। डाकू हो लोगों का रहनुमा बन जाओगे। बद्दीन हो दीनदार बन जाओगे। बेईमान हो ईमानदार बन जाओ। अरे आलिम की सोहबत में रहो, आलिम बन जाओगे। वली की सोहबत में रहो, वली बन जाओगे। ये सोहबत, एक आन सोहबत में अब्दुल कादिर के जो आ जाए, वक्त का आफताब हो जाए। तो सोहबत चमका रही है। अरे बिल्ली को जो रोशन ज़मीरी दे दे, मखदूम अशरफ की वो बिल्ली, उसमें ऐसी रोशन ज़मीरी आई कैसे? तो कहा जाएगा वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ गई। अरे तोता हाफिज़े कुरान, तोता पढ़ रहा था, शाह आलम सुन रहे थे। शाह आलम जब कुरान पढ़ रहे थे, तोता सुन रहा था। मजाल नहीं थी कोई एक गलती पकड़ी जाए तोते की। शाह आलम के सामने हिफ्ज कर सुनाना हो कुरान तो अच्छा हाफिज भूल जाए। लेकिन ये तोते में ऐसी कुव्वत आई कैसे? तो तोते ने कहा वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत ने मुझे चमका दिया। तो दोस्तों इन सच्चों की सोहबत में आ जाओ और सच्चों से अपनी निस्बतों को जोड़ लो। सच्चों की तरबियत में आ जाओ। जो भी सिलसिला है उनसे वाबस्ता रहो, उनसे जुड़े रहो। अल्लाह ताला हम सबको सिलसिले आलिया, अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया, रिजविया
इन तमाम सलासिले हक्का के फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर गुफ्तगू होगी। गाँव का वक्त है, 1 बज चुका है और आप लोग एक एक करके उठ भी नहीं रहे हैं कि रोका जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब जो दुरूद शरीफ अगर आपने कस के पढ़ा तो 5-10 मिनट गाड़ी और चल जाएगी, तेल डल जाए तो। तो वाकई अल्लाह का फजलो करम है और नबी करीम का अपनी उम्मत से प्यार। अच्छा, इमाम जाफर सादिक का एक कॉल, अच्छी बात याद दिला दिया आपने, अच्छा हुआ 5-10 मिनट ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन से निकल गई, क्या इमाम जाफर सादिक का एक कॉल कि सौदिकीन से मुराद क्या, वो जरा इंपॉर्टेंट चीज रह गई। तो इमाम जाफर सादिक का कॉल मुझे पसंद आया, इसलिए मैं इसको नकल करता हूँ कि इमाम जाफर सादिक कहते हैं वकुनु मा सौदिकीन। इसमें सौदिकीन से मुराद वो है जो लोग अपने कौल और अमल दोनों में सच्चे हो, यानी जिनका जाहिर और बातिन दोनों सच्चा हो, जो अमली, कल्बी, फिक्री, जुबानी, तखय्युलाती हर तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पैरवी करे, वो सौदिकीन। अब उसमें उलमाए हक आ गए, सूफिया आ गए, समझ रहे हैं आप, ये उलमाए हक आ गए, सूफिया आ गए। और आगे कहते हैं इमाम जाफर सादिक कि क्या मैं तुम्हें सौदिकीन का आला मर्तबा बता दूं? तो सौदिकीन का आला मर्तबा ये अहलुल बैत है जो हर हाल में हक और सच का साथ देते आए हैं। दोस्तों, तो नबी का अपनी उम्मत से ये प्यार है कि हमें बना दिया अहले बैत का वफादार, ताकि मिल जाए हमें जन्नत में मकान। दोस्तों, ये रसूल का एहसान, रसूल का ये करम है कि बंदा बहकने ना पावे, इसलिए दे दो बस इन दोनों चीजों को। रसूल करीम फरमाते इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहो, गुमराह नहीं होगे। ये दोनों चीज, एक तो कुरान है, दूसरा वकुनु मा सौदिकीन अहले बैत। एक कुरान, एक अहले बैत, इन दोनों को थामे रहो, हरगिज गुमराह नहीं होगे। हत्ता ये कि दुनिया में इनको थामे रहना, फिर आना महशर में आना, कौसर पे आना, कौसर पी लेना, जन्नत में भी चले जाए। ये नबी ने इंतजाम किया। अल्लाह का फजलो एहसान, नबी का अपनी उम्मत से प्यार कि हमें अली दिया, अली की औलादे दी, सच्चों के साथ कर दिया और कहा अली को लो, अली की औलादों के साथ जुड़ जाओ और बन जाओ वकुनु मा सौदिकीन की मिस्दाक। लेकिन कुछ लोग अली के बेटों को देखकर मुंह तिरछा हो गया। नबी ने बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि आए अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। साहबा कराम फरमाते थे हम अली का जिक्र छेड़ देते थे मैदान में। अगर चेहरे पे शादाबी आ जाए, चेहरा खिल जाए जैसा आपका खिल रहा है, तो मोमिन, और चेहरा मुरझा जाए मुनाफिक। तो अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत। तो दोस्तों, अली की, और एक जगह रसूल ने क्या खूब फरमा दिया, कहते मोहब्बत से फायदा क्या, मोहब्बत से फायदा क्या, हुजूर से सुन लो, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। मोहब्बत करते रहो, गुनाह वैसे ही साफ हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं चाहिए, अली के बेटे नहीं पसंद। अली के बेटों को देखकर मुंह तिरछा करते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, रास्ता बदल लेते हैं, ऐबों को तलाश करते हैं, कमियों को तलाश करते हैं। कहते हैं हमें अली के बेटे नहीं चाहिए, हम इनकी क़यादत में नहीं चलेंगे। मैंने कहा अली का बेटा नहीं चाहिए, अरे रहती दुनिया तक
अली 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 होता रहेगा। और जिसका तुम इंतजार करते हो, नहीं समझे, जिसका हम भी इंतजार करते हैं, और जिनके फौज में ईमान वाला ही शामिल होगा, इमाम मेहंदी, अरे वो भी अली नो दीकरो छे। वो भी तो अली का बेटा है, अली नो दीकरो। हाँ ये है। सावर कुंडला का फैजान, अरे हर तरफ तो तुम तो घिरे हुए हो। एक तरफ कोडीनार, आशिम बापू एक तरफ, इधर सावर कुंडला, अहले बैत के बीच में घिरे हुए हो। ये मोहब्बत का नारा है। मेरा ये कदम, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो जिसने जहां सुना वहीं झुक गया। तो दोस्तों, किसी भी बिरादरी में वली पैदा हो, कदम सैयद के बेटे का। किसी बिरादरी में वली पैदा हो, किसी बिरादरी में वली पैदा हो, कदम अली के बेटे का। ये नहीं समझ पा रहे आप। मेरा ये कदम, मेरा ये कदम कयामत तक के लिए बात है। उलमा से समझिएगा, अब्दुल कादिर जिलानी के बाद कयामत तक के लिए बात। किसी भी, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, जिसने जहां सुना झुका दिया, वो अलग बात है। और मैं इस दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। हमें जो तुम बकवासें कर रहे हो, अली मुर्तजा की शान घटा रहे हो, अहले बैत से पंगा ले रहे हो, अली का बेटा तुम्हें हथेलियों में कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है। हैसियत क्या है? वो अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा मीरे मीरा, शाहे जिला किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, अब्दुल कादिर जिलानी। एक जनाब और उठ के चले आए, रटने लगे। हमने कहा रटो नहीं यार, कंबल हो क्या? अली काबे में नहीं पैदा हुए, अली काबे में नहीं पैदा हुए, अली काबे में नहीं पैदा हुए। इसको किसी ने तस्बीह दे दी। हमने कहा यार आला हजरत को कायदे से पढ़ो। अली काबे में नहीं पैदा, रटे था। मैंने कहा ठीक भैया, नहीं पैदा हुए, नहीं हुए। हो जाते तो ये भी एक काबे की फजीलतों में एक फजीलत ये भी रहती, ये भी रहती अगर अली पैदा होता। चलो भैया, लेकिन इस फजीलत को तो मानोगे कि आंखें खोली तो वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा के जलवे को देखा। आंखें को खोली तो चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरेन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तचल्ली का वर्क, आरिज है कि वल फजर के गेसू के अमी हैं। दोस्तों, देखा तो वद्दुहा के चेहरे को देखा, देखा तो रसूल के जलवों को देखा। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, इसीलिए अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है कि अली ने देखा तो चेहरा है वद्दुहा को देखा। फिर वो हमने ये बताया, वो रट रहे थे। अली काबे में कहा भाई इनके ये कंबल है, इन पे एक कंबल और डालो। अली काबे में नहीं पैदा हुए, अली काबे में नहीं पैदा हुआ, रटे था। मैंने कहा ठीक है, अली काबे में नहीं पैदा हुए, लेकिन अली का बेटा 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 जिलान में अपनी छत पर खड़ा है, अपनी वालिदा से कहता है, नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। बचपन की कैफियत है, बचपन की उम्र है, छोटी सी उम्र है, गालिबन 9, 10, 12 साल की उम्र है। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ हज पर, हाजी जा रहे हैं, बड़ी तमन्ना है मैं भी हज पर। बेटा तुम्हारी उम्र कम है, बाद में जाना। अब वो छत पर चढ़ गए, हाजियों को देख रहे हैं, हाजियों को देख। हुक्म हुआ है काबा मक्के से निकलो, अब्दुल कादिर का तवाफ तुम करो। अब काबा अब्दुल कादिर का तवाफ कर रहा है। और ये मैं नहीं कहता,
ये मेरी तहकीक नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये तो कहता वो है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रिजा खां फाजिले बरेलवी। अबे जिसकी तहकीक को काटने वाला पैदा नहीं हुआ, जो गुस्ताखों के लिए पैगामे मौत बनकर आया है। अब बरेली की चटाई से ऐलान हुआ, तुमने कहा अली काबे में नहीं पैदा हुए, तो बरेली के कलंदर ने कहा सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे को तवाफ, और काबा करता है तवाफे शहे वाला तेरा। तो सारे अक्ताब, सारे गौस, सारे वली, सारे गौस, सारे अब्दाल काबे को तवाफ करते हैं, और काबा तवाफ कर रहा है अली नो दीकरो, अली के बेटे को। तो दोस्तों ख्याल करो, जिक्र अली ना करो, अली का जिक्र ना करो, राफजियत फैलती है, अली का जिक्र ना करो, राफजियत फैलती है, शीयत फैलती है। अजीब तसव्वुर ले आए अली से हमें, जो इस उम्मत में सबसे अफजल है, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक कहे अली का जिक्र करो इबादत, और ये इस उम्मत का सबसे छोटा, ये कह रहा जिक्र ना करो। अगर चेहरा ना देख पाए तब, पुष्ट देख लो तब भी इबादत, रुखसार देख लिया अली का तब भी इबादत, जुल्फे मुबारक देख ली तब भी इबादत। और हम लोग जो देख ही नहीं पाए अपनी जाहिरी निगाहों से, तो कहा परेशान क्यों होता है? अबे जिक्र कर ले, जिक्र कर लो, वो भी इबादत। किसी ने कहा जुबान नहीं, तो उससे कहा जिक्र सुन ले तब भी इबादत। किसी ने कहा कान नाक कुछ नहीं है, कहा दिमाग है, कहा ख्याल ले अली का, वो भी इबादत। तो अली का जिक्र इबादत है, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जिसकी सनत और रावी में हजरत आयशा सिद्दीका है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो अली का जिक्र इबादत है, अली का देखना इबादत है, अली से मोहब्बत इबादत है। दोस्तों जंगे खैबर के मौके पर रसूल ने फरमाया ना, कल मैं उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हम भी करते हैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, तो अली की फजीलत क्या हुई? हम भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो कहा पूरी तो सुनो, कल मैं उसको झंडा दूंगा। नहीं समझ रहे हैं आप? जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत। तो अगर अली का मोहब्बत, अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत अगर मेरे प्यारो, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल पे क्या फतवा आप लगाएंगे? हमें अली का जिक्र, अली से मोहब्बत करना शीयत नहीं, राफजियत नहीं, हमें ये तो कंबल भी समझ गया होगा। तो दोस्तों तो मोई, तो आपने देखा कैसे हम अली के बेटों को छोड़ दे, कैसे हम उनसे मोहब्बत कर दे। उलमा हमेशा हर दौर में यही दर्ज देते आए कि आले रसूल से मोहब्बत, आले रसूल से मवद्दत। इन्होंने अपना काम ऐसा अंजाम दिया मेरे प्यारो कि हर कोई मोहब्बत और मवद्दत कर रहा है। ये उलमा की तारीफ है इस पे कि उन्होंने सिखाया, समझाया। तो अली से मोहब्बत, अरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं समझ रहे हैं, जिसने अमन और शांति फैलाई, सूफिज्म का चर्चा कर दिया, गुमराह दिलों को राह हिदायत दे दी, चमका दिया, महका दिया, दमका दिया। अरे तुम्हारी नस्लों को आग से बचाया, तुम्हारे बाप दादा को आग से बचाया। अरे अगर मोइनुद्दीन आया ना होता तो किसी चौराहे पर टुन टुना टुन टुन टुना टुन टुन यही होता, कहीं चल रहा होता टुन टुना टुन टुन टुना टुन टुन। तो एहसान मानो, वो मोइनुद्दीन वो भी तो अली का बेटा है।
नहीं समझे आप? मुझे अली के अभी भी जिद की है, मुझे अली का बेटा नहीं पसंद, हम अली के बेटों को नहीं मानते, हमें सैयद सादात से लेना देना नहीं, अपना ईमान अपना अमल। कहा गया दिल्ली में निजामुद्दीन है, वो भी अली का बेटा। बंगाल चले जाओ, चाहे फिर यूरोप चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, हर तरफ अली के बेटे होंगे, हिदायत की रोशनी जलाए होंगे। कहा ऐसा तो मैं समुंदर में जा रहा हूं, सुभान अल्लाह, समुंदर में जा रहा हूं। बड़ा टेंशन में समुंदर में निकल गया। कहा समुंदर में जा रहा हूं, अब मैं ये धरती छोड़ रहा हूं, ये जमीन छोड़ रहा हूं। मैंने कहा समुंदरों पर जिसका राज है, हाजी अली जिसे कहते हैं, वो भी अली नो दीकरो छे। हमें समुंदर पे भी चलता है सिक्का, एक पत्थर पर बैठकर हजरत रिस्कुल्ला शाह कोडीनार आ जाए, वो भी अली का बेटा, वो भी अली का बेटा है। तो दोस्तों, अली का बेटा है तो हर तरफ, समुंदर में भी ऐसा, जमीन पे भी ऐसा। अब मैं कहा जाऊं? मैंने कहा एक जगह है, वहीं जाओ, ना अली के बेटे होंगे, ना अली के बेटों को चाहने वाले होंगे, ना आले रसूल होंगे, ना ही आशिके रसूल होंगे। एक जगह है, वहीं का टिकट कटा ले, जिसे जहन्नुम कहते हैं। तो अगर अली से बुग़्ज़ है तो वहीं निकल लो। जब ये देखा गया कि भाई जलवत हो या फिर कोडीनार जाइए, वहां तुर्बत हो, मोइनुद्दीन को देखिए तुर्बत हो, दिल्ली जाइए तुर्बत हो, कहीं आले रसूल जलवत हो या तुर्बत हो, हिदायत का शम्मा जलाए हुए, उनके आस्थानों पर, उनके उर्स पर मेला ही मेला, मेला ही मेला। इसको मिला सिर्फ ठेला, इसको सिर्फ ठेला। अली नहीं चाहिए, अली के बेटे नहीं चाहिए। अरे हर तरफ अली अली हो रहा है, चाहे जलवत हो या खलवत हो। अली से मवद्दत, हसन से मवद्दत, हुसैन से मवद्दत, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत, मवद्दत, जाफर सादिक से मवद्दत, मूसा काजिम से मवद्दत, अब्दुल कादिर जिलानी से मवद्दत। तो दोस्तों, ये अली से बेटों से मवद्दत, ये किसी के कहने पर नहीं, बल्कि ये परवरदिगार का हुक्म है। कुल्ला सलूकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये तो कुरान का कानून है, मवद्दत करना ये कुरान का कानून। अब हर तरफ अली अली हो रहा है, अली के बेटों का जलवा हो रहा है, अली के बेटों से मोहब्बत मवद्दत सब हो रही है। जब ये देखा गया तो मेरा इमाम फख्रे हिंदुस्तान और मसलके मातुरीदी का तर्जुमान, अहले सुन्नत के नजरियात का निगहबान, और ये फर्जी वाला नहीं, सर से लेकर पांव तक पक्का पठान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी। अरे कलंदरे बरेली, बरेली की चटाई से ऐलान कर दिया कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और बहरे अली, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और डंके की चोट पर कलम को आला हजरत ने तोड़ डाला, तोड़ के कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो अली से मवद्दत ये तो जरूरी है, बस यही हुक्म है। ईमान और अमल की सलामती करो, मुर्शिद और सच्चों की सोहबत में रहो। अली से मवद्दत, अहले बैत से मवद्दत, सहाबा इकराम से मोहब्बत, उनकी अजमत, इनमें कंपेयर ना करो। और एक और जो कंबल से भी गैर गुजरे उनके लिए आखिरी 2 लाइन और मैं उठ जाऊंगा फिर सलातो सलाम के लिए। वो क्या कि दिल में
दिल में क्या? दिल में बुग़्ज़े अली। नहीं समझे आप? दिल में बुग़्ज़े अली, अली से नफरत, अली के शान को घटाना, अली की औलादों से नफरत, मुंह तिरछा करना, अमाल देखना, शान घटाना। अरे दिल में बुग़्ज़े अली और सर पर जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह।